इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 13 नक्सली मारे गए। सभी नक्सलियों के शवों को बरामद किया गया। पुलिस की C-60 यूनिट की तलाशी अभियान जारी। एयरफोर्स का MiG-21 विमान पंजाब में मोगा के पास हुआ क्रैश। हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी शहीद। हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। आधी रात को करीब 1 बजे क्रैश हुआ था MiG-21 फाइटर। हलवारा से सूरतगढ़ की ट्रेनिंग उड़ान पर था MiG-21। क्रैश होने के बाद प्लेन में लगी आग, चारों तरफ बिखरा प्लेन का मलबा। मुंबई में बार्ज 305 में हुई मौतों के मामले में FIR दर्ज। कैप्टन राकेश बल्लभ और अन्य पर FIR दर्ज। बार्ज इंजीनियर मुस्तफिजुर रहमान की शिकायत पर FIR। चक्रवात की जानकारी होने के बावजूद व्यवस्था नहीं करने का आरोप, जिससे कर्मचारी फंसे और जाने गई। अरब सागर में बार्ज P305 से 23 और शव निकाले गए। अब तक 49 शव बरामद, 26 की तलाश अब भी जारी। इंडियन आर्मी की ओर बढ़ेगी ताकत। अक्टूबर-दिसंबर में भारत को मिलेगा विमान भेदी S-400 मिसाइल सिस्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स से बात करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बात। पीएम मोदी वाराणसी में अलग अलग कोविड अस्पतालों के कामों की समीक्षा करेंगे। नॉन कोविड अस्पतालों की भी करेंगे रिव्यू। नासिक में ब्लैक फंगस से 1 महीने में 8 लोगों की जान गई। 145 मरीज अंडर ट्रीटमेंट। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस से डरे लोग। पूरे देश में ब्लैक फंगस के 7,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। 1500 केस महाराष्ट्र में मिले, 90 लोगों की जान गई। ब्लैक फंगस के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट के तहत नोटिफाई करने को कहा। गुजरात सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। सीएम रूपाणी ने सभी अस्पतालों को ICMR की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। लखनऊ में ब्लैक फंगस का कहर। KGMU में बीते 24 घंटे में 23 मरीज भर्ती। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 5 लोगों की मौत। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के। ममता बनर्जी ने पीएम को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, 5 करोड़ वैक्सीन का दिया ग्लोबल टेंडर, अब तक नहीं मिला कोई जवाब। यूपी में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी। 33 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी लगी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक प्राइवेट अस्पताल में बड़ी लापरवाही, महिला की डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत। घर वालों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। घटना के बाद घर वालों ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप। नॉन ट्रेन्ड डॉक्टर्स और स्टाफ के भरोसे चल रहा था अस्पताल। घर वालों की शिकायत पर तुरंत हरकत में आया प्रशासन, अस्पताल को किया सील। यूपी में बारिश से मची तबाही पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, जिलाधिकारी से मांगी रिपोर्ट। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे को पहुंचा नुकसान, कई रास्ते ब्लॉक। पटना के फतुहा में ब्रिटिश जमाने का पुल गिरा। ओवरलोडेड ट्रक के पुल के ऊपर से गुजरते वक्त हुआ हादसा, ड्राइवर घायल। उत्तराखंड के चमोली में धौली गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, पानी के तेज धार में बह गया गांव को जोड़ने वाला पुल। 2 महीने पहले बना था पुल। तेजस्वी की चिट्ठी का नीतीश कुमार के मंत्री ने दिया जवाब, बताया कोरोना काल में बिहार सरकार ने खर्च किए कितने पैसे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनभद्र के नव दंपति को भेजा शुभकामना संदेश। परिवार ने अभिभावक मानकर दिया था शादी का न्योता। देश में पिछले 24 घंटे में 2,59,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि, 4,209 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 3,57,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए। देश में अब कुल एक्टिव केस 30,27,000। कुल नए मामलों में 77% कोरोना के केसेस। 10 राज्यों से स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में पिछले 15 दिनों में एक्टिव मामलों में आई कमी, 86% पर पहुंचा रिकवरी रेट। देश के 8 राज्यों में कुल सक्रिय मामलों के 69% केस। 21 राज्यों में नए केस से ज्यादा रिकवरी। महाराष्ट्र में कोरोना के 29,911 नए केस, 738 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,425 नए मामले आए सामने, 59 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना के 3,231 नए मामले, 24 घंटे में 233 मरीजों की मौत। भारत बायोटेक बढ़ाएगी कोवैक्सीन का उत्पादन। गुजरात के अंकलेश्वर में अपनी सहायक कंपनी में सालाना 20 करोड़ टीके का करेगी उत्पादन। अब तक राज्यों को रेलवे ने पहुंचाई 12,630 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन।
5G से कोरोना होने की अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, हरियाणा के मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। कोयम्बटूर के बाहरी इलाके में बना कोरोना देवी का मंदिर, पुजारियों ने की पूजा अर्चना। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 8 सेवक निकले कोरोना संक्रमित, प्रशासन ने कहा पूरी गंभीरता से स्थिति से निपटा जा रहा है। जड़ी बूटी के वैज्ञानिक वैद्य आत्माराम दुबे की कोरोना से मौत, सीएम योगी ने जताया दुख। कर्नाटक के गदग जिले में एक समारोह में भारी संख्या में उमड़े लोग, कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ाई धज्जियां। यूपी के शामली में कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन, गढ़वाला खाप के चौधरी के अंतिम संस्कार में जुटे हजारों लोग। मेरठ में ऑक्सीजन सिलेंडर के फ्लो मीटर की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, 6 लोगों को हिरासत में लिया। यूरोपियन यूनियन ने फाइजर कंपनी से साल 2023 तक के लिए करार किया, 1.8 बिलियन डोज वैक्सीन की हुई डील। चीन ने दुनिया भर के देशों से की अपील, अफ्रीका को ज्यादा एंटी कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराएं। अक्षय कुमार ने कोरोना से जंग जीतने के बाद अब शुरू की फिल्म राम सेतु की शूटिंग, 20 जून से मुंबई में शुरू होगी शूटिंग। भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार के पिता का हुआ निधन, 63 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे भुवनेश्वर के पिता। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।